जय श्री हरि। भक्तजनों, आज आपके लिए लाए हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए और कथा का पाठ करना चाहिए। भक्तों, आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और पाप आदि से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था और धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वह बहुत क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था। एक दिन रात में मौका पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। लोगों को इस बारे में पता न चले, इसके लिए उसने अपने भाई के शव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा की मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं थी, यानी कि यह एक अकाल मृत्यु थी। अकाल मृत्यु होने की वजह से महिध्वज प्रेतात्मा बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा और उस पेड़ में रहकर लोगों को परेशान करता था। एक बार धौम्य नामक ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर कर जा रहे थे। तब राजा की प्रेतात्मा ने उन्हें भी परेशान किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेतात्मा को काबू में कर लिया और उसके उत्पात का कारण को समझा तो उन्हें पता चला कि राजा के साथ सही नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या के बारे में बताया। राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर अपरा एकादशी का व्रत किया और घोर जप किया। इस व्रत के पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा की आत्मा ने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चली गई। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, अपरा एकादशी के दिन हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला, अपरा एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने से व्यक्ति को अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। दूसरा, एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बाल या नाखून काटने से व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। तीसरा, अपरा एकादशी पर घर का मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा घर गंदा होने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। चौथा, अपरा एकादशी व्रत में बालों में तेल, शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपरा एकादशी व्रत में किसी व्यक्ति के बारे में मन में गलत नहीं सोचना चाहिए और न ही गलत बोलना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 मई को रात 1:13 पर हो रही है और इसका समापन 23 मई को रात 11:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 को शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को खोला जाता है, जिसे व्रत पारण कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार व्रत पारण का समय 24 मई 2025 को सुबह 5:26 से लेकर शाम 8:11 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण
द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के में पारण न करना पाप करने के समान माना जाता है।